सब जग होरी ब्रज में होरा, ये कहावत यूं ही नहीं कही जाती, क्योंकि कान्हा की दीवानगी जब सर चढ़कर बोलने लगती है तो मानो होली का पर्व ब्रज में मनाया जाता है। होली का पर्व मनाने के लिए ब्रज में न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग यहां होली खेलने आते हैं। और एक ऐसी शख्सियत जो कान्हा के लिए दीवाना हो चुकी है, कान्हा के नाम का चोला ओढ़कर क्या दिन और क्या रात सब कुछ भूल चुके हैं और सिर्फ उनके मन में कोई बात है तो अपने कान्हा को रिझाने का संकल्प लिए हुए हैं। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। मैं बता दूं आपको, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका आशुतोष जी। सबसे पहले मैं अपने समाचार सिटी 24 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं होली की, और सभी को जय श्री कृष्ण। इस बार की होली घर में या परिवार में? देखिए, अभी तक 37 वर्षों से, जब से मेरा जन्म हुआ है, मैं घर में मना के आया हूँ, घर में मनाता आया हूँ। परंतु इस बार की होली अपने कान्हा के श्री चरणों में मनाने का विचार किया है। और पूरे ब्रज उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान मेरा घर है। इस नाते मैं अब इस बार होली अपने पूरे परिवार में मनाऊंगा। मतलब घर जाने का मन नहीं है? देखिए, 37 वर्षों से घर में ही था। अब कान्हा ने बुलाया है तो कान्हा के ही लड़ाई लड़ूंगा, और कान्हा की अपनी जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए जब तक यह अभियान जारी रहेगा। क्या कभी पहले, इससे पहले भी आपने वृंदावन में होली मनाई? नहीं, मैंने कभी नहीं मनाई। मैंने अपने शहर में जहाँ जन्म हुआ वहीं मनाया, पर इस बार अपने कान्हा की जन्मभूमि पर मनाऊंगा। मन बना लिया है, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी घर नहीं जाऊंगा। मन ही नहीं, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए कान्हा के श्री चरणों में आ गए हैं, और पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश से इसका हमें समर्थन भी मिल रहा है। और हमें अब लग रहा है कि वक्त आ गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का नंबर आया है, और मेरे कान्हा की जन्मभूमि अब मुक्त होने का नंबर आ गया है। अखबार में आपका स्टेटमेंट छपा है, मोटी मोटी हेडिंग छपी है कि जनता की आवाज को, श्री कृष्ण मुक्ति दिलाने की आवाज को न्यायालय तक पहुंचाई। देखिए, ये सनातन धर्म की आवाज है, सनातन धर्म के अनुयायियों की आवाज है, मेरे श्री कृष्ण भक्तों की आवाज है। भगवान राम की लड़ाई लड़ने वालों ने, संपूर्ण भारतवर्ष ने उनका साथ दिया था, पर मेरे कान्हा उनके भक्तों 126 देशों में विद्यमान है। 126 देशों से उनके भक्तों की आवाज हम न्यायालय तक लेके जा रहे हैं, और न्यायालय की बात को हम जनता तक लेके जाएंगे, अपने जन जन तक जाएंगे। इस अभियान को हम लोगों ने 14 जनवरी से प्रारंभ किया, जो संपूर्ण देश में जा रहे हैं। कान्हा के मंदिर को भव्य बनाना चाहते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि को भव्य बनाना चाहते हैं, या फिर मस्जिद को तोड़ना आपका संकल्प है? देखिए, मस्जिद तो मैं नहीं कहूंगा, एक ढांचा है, विवादित ढांचा है। मेरे प्रभु की जन्मभूमि के ऊपर एक चौतरा बना दिया जाता है, और मेरे ही मंदिर, भगवान के मंदिर से पत्थरों के द्वारा उस ढांचे को तैयार किया जाता है। और तैयार करने के बाद वहाँ 5 टाइम जो उल्टा सीधा कार्य हो रहा है, मेरी प्रभु की जन्मभूमि पर हो रहा है, मेरे प्रभु की प्रतिमाओं का अपमानित हो रहा है, तो उसको मुक्त कराने के लिए वो ढांचा वहां से ध्वस्त हो और कानून के द्वारा हो, ऐसी हम न्यायालय में अपील करने गए हैं। तमाम तरह के चैलेंज आपने किए, उसे ढांचा कह लीजिए, मस्जिद कह लीजिए, ईदगाह को जो आपने कहा कि उनके पास लाइट नहीं थी, बिजली का कनेक्शन नहीं था, तमाम आरोप आपके द्वारा लगाए गए। क्या कहेंगे इसमें? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार से मैंने मांग किया है, ऊर्जा विभाग से मांग किया था। ऊर्जा विभाग के सभी अभिलेखों में पता चला कि उनके पास कोई अभिलेख नहीं है जमीन का। मैंने नगर निगम से हमने मांग किया, तो वहां पर भी पूरा का पूरा रिकॉर्ड आया कि ईदगाह जैसे ढांचा के पास कोई जमीन के कागज नहीं है। हम तहसील गए तो तहसीलदार ने भी लिख के दिया कि संपत्ति मेरे केशव के नाम है। जब मेरे केशव के नाम है तो वहां उनका क्या मतलब? अवैध निर्माण वहां पे किया गया, अवैध कब्जा है। अब तो मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी, जो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं भारत में, उनसे अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बुलडोजर अब ईदगाह की ओर। बुलडोजर बाबा का सहारा पूरा लेना चाहते हैं। देखिए, हमारे संत हैं, और हमारे इतने अच्छे संत, इतना अच्छा कार्य उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि अब आपकी नजर बुलडोजर को लेकर ईदगाह की ओर होनी चाहिए, क्योंकि कोई कागज नहीं है, नाजायज वो वहां पे कब्जा है, ये सब साबित हो गया है। मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो गया है।
चोरी 75 सालों से कर रहे थे, और वहां के, मैं तो साफ साफ कहूंगा, ईदगाह के मुल्ला चोर हैं। अच्छा ये बताइए, अब तक कहा जाता है कि होली एक ऐसा पर्व है जिसमें बुराइयों को जला दिया जाता है और अच्छाइयों की तरफ रुख किया जाता है। अब आखिर कब तक आप इन बुराइयों को लेकर के चलते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे? कब कब होगा अंत इसका? देखिए, आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आज हमने यहाँ पे होली दहन किया है। पूज्य स्वामी आचार्य महामंडल जी के सभी संतों के साथ यहाँ पर हमने होली दहन किया है। और ये दहन के साथ साथ संकल्प एक बहुत बड़ा हो जाता है। समस्त हिंदू समाज की जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और कान्हा की जिम्मेदारी, ये कान्हा ने हमें दिया है, कि कान्हा ने हमें ये मौका दिया है और ये पहल करने के लिए, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, ये न्यायालय से लेकर सभी जहां हम लोग जा रहे हैं वहां हमें सफलता मिल रही है। और अब वक्त आ गया है श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराना है। और यही जब तक नहीं होगी, ना गले में माला पहनूंगा और ना ही घर जाऊंगा। मेरा घर, मेरा परिवार, हिंदुस्तान मेरे कान्हा के भक्त हैं, उनके सेवक। इस तरह से आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष जी। कितनी बड़ी बात कह दी कि जब तक मुक्ति नहीं होगी, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त नहीं होगी, तब तक ना माला पहनूंगा और ना घर जाऊंगा। और घर जाए भी क्यों? क्योंकि पूरे भारतवर्ष को अपना घर जो मान चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ये होली अंतिम होली होगी उनके सपनों को पूरा करने के लिए, या फिर ऐसी कई होलियां इस जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए उन्हें ऐसे ही कान्हा के श्री चरणों में बितानी हो। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े।